इष्ट का अर्थ, इष्ट का अर्थ देवी देवता नहीं, इष्ट का अर्थ भगवान नहीं, इष्ट का अर्थ हमारी वांछित वस्तु क्या है। जैसे जैसे धनी व्यक्ति का इष्ट कौन होता है, वो भले खड़ा हो मंदिर में भगवान के सामने, पर धनी का इष्ट तो धन है। लोभी का जो इष्ट है वो तो धन है। वो भले व्रत पूजा भगवान की कर रहा है, लेकिन भगवान की व्रत पूजा करने से कोई भगवान का नहीं होता भाई। ये बड़ी अच्छी बात है, आप इसको विचारो। भगवान की पूजा करने से कोई भगवान का नहीं होता है। इच्छा किसकी है भीतर, इच्छा किसकी है। अभी उस दिन मैं आपको सुना रहा था ना, एक पंडित जी थे, बड़े विद्वान थे, पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे, बड़े विद्वान थे, कविता करने में बड़े निपुण थे, राजा के दरबार में उपस्थित हुए। अब वो बिरदावली तो राजा की रच रच कर सुनाते हैं, लेकिन उसके बदले में चाहते क्या है, पत्नी को ये चाहिए, पत्नी को वो चाहिए। तो यश तो राजा का गा रहे हैं, लेकिन वो भक्ति कर किसकी रहे हैं, वो भक्ति राजा की नहीं कर रहे हैं, वो भक्ति तो अपनी पत्नी की कर रहे हैं। तो जो लोभी है वो भले कितना भी जप तप कर रहा हो, हजारों हजार ब्राह्मण बुलाकर वो पूजा कराता हो, पर उसका इष्ट भगवान नहीं है, उसका इष्ट तो धन है, कामी का इष्ट स्त्री है। तभी गोस्वामी जी ने कहा, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम। इष्ट को समझने में भूल हो जाती है। इष्ट माने हमारी वांछित वस्तु क्या है, हमारा इष्ट तत्व क्या है, हमारा इष्ट तत्व क्या है। हम महाप्रभु जी के पद चिन्हों का अनुसरण कर रहे हैं, हमारा इष्ट तत्व क्या है। हमारा इष्ट तत्व क्या श्री राधा है, हमारा इष्ट तत्व क्या श्री कृष्ण है, क्या हमारा इष्ट तत्व राधा कृष्ण है, ना, हमारा इष्ट तत्व प्रिया और प्रियतम के मध्य का जो प्रेम है ना, वो हमारा इष्ट तत्व। सहचर्या क्या चाहती है, प्रिया और लाल के मध्य का परस्पर का जो प्रेम है ये बना रहे, बढ़ता रहे। उनकी सारी सेवा इसीलिए है कि प्रेम बढ़ता रहे, और प्रेम होगा तो बढ़ेगा ही। सब प्रतिक्षण वर्धमानम, ये तो प्रेम का गुण धर्म है। तो आत्मा को तो परमात्मा ही चाहिए, झंझट किस बात का है। बीच में अड़चन बहुत है भाई, बीच में अवरोध बहुत है, और क्षमा करना, बहुत बार ज्ञानाभाव में, बहुत बार अज्ञान के कारण उन अवरोधों को दूर करने की बजाय हम उन अवरोधों को और बढ़ाते चले जाते हैं। भजन किस लिए होना चाहिए, अहंकार नष्ट हो। भजन किस लिए होना चाहिए, कि हमारे भीतर उस दैन्य का आविर्भाव हो। पर कई बार देखा जाता है कि परिणाम कुछ और ही आने लगता है, परिणाम कुछ और ही आने लगता है। कभी कभी क्षमा करना, पर क्योंकि देख लेता हूं आसपास घटने वाली घटनाओं से सीखना चाहिए, केवल देखना नहीं चाहिए, आसपास होने वाली घटनाओं से देखकर सीखना चाहिए। देखने में आता है कभी भजन करते करते हम में श्रेष्ठता का ऐसा भाव आ जाता है कि हम दूसरे किसी की अवहेलना कर देते हैं, दूसरे किसी की अवज्ञा कर देते हैं। चलो ठीक है, वो साधारण है, मान लो वो साधारण है, पर उसकी अवज्ञा अवहेलना करने से आप तो साधारण भी नहीं रहे। किसी की अवज्ञा अवहेलना आपने की, आप तो साधारण भी नहीं रहे। वो तो साधारण है, आप तो साधारण भी नहीं रहे, आपका तो कहीं वहां से भी पतन हो गया। इसका उपाय तो भाई संत यही बताते हैं कि सदा 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 सत्संग की सन्निधि में रहे, सदा 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 गुरुजनों के पीछे रहे। गह भक्तन पद ओट।